कि कहो भैया नाम ले लो काहे ले ली, बोलो जय श्री राधे। काहे ले ही नाम, का रखा है नाम। तो एक वृद्ध माता जी थी, लगता था राम जी ने सब कुछ उजाड़ दिया उनका, बोलो जय श्री राधे। तो अम्मा से कोई कहता बोलो राम राम राम, अम्मा बोलो राम। काहे बोली नाम, और ये नाए बोले कि काहे बोली राम, कैसो करके बोल दे लेकिन नाए बोली। अम्मा के दो बेटे थे, बड़े बेटे की बहू और छोटे बेटे की बहू। बड़े बेटे की जो बहू थी वो थोड़ी धर्मज्ञ थी, तो वो अक्सर अपने पति से कहती कि सुनो जी, तुम्हारी अम्मा ऐसी ढीठ बुढ़िया आए कि नाम नहीं लेती, कौनो तरीके से इनका राम के नाम दिवाई दो। और देखो कथा में यही कहा जाता है कि राम नाम ले हो तब भाई तरी हो। बेटे को बड़ा बुरा लगता कि हमारी अम्मा को कह रही। एक दिन रात में बोली, पता नहीं कैसी तुम्हारी अम्मा है, बोलती नहीं राम, कैसो करके बुलवाओ। कहीं काल बुलवाई बुलवाई बुलवाई, बोलो जय श्री राम। तो अम्मा चल फिर ज्यादा पाती नहीं थी, अम्मा को उसने अपनी गोद में उठा लिया और लेके गया। गांव के बगल में एक सुंदर सा मंदिर था। आओ अम्मा, आओ आओ। कहाँ लेके आए हो? अरे आओ तो अम्मा। खड़ा कर दिया। कहा अम्मा जानत हूँ ये बीच में के खड़ा है, जी के आत्मा धनुष बाण है। अम्मा देखी, कहीं वहां आए जो रावण का मारिस रहा है, बोलो जय श्री राधे। ये नहीं बताया कि जो है ये राम जी। लड़के ने देखा बड़े आश्चर्य से कि सही बात, हमारी पत्नी की बात सही तो नहीं है। कहा अम्मा यूं बताओ, हमार अम्मा बताई हैं, हमार अम्मा बताई हैं। अम्मा यूं बताओ, ये जो खड़ी आए हरे रंग की साड़ी पहने हैं, यू क्या आए? कहीं वह मेहरिया आए जेकर रमोड़ा उठाए लेगा रहा, बोलो जय श्री राम। बड़ा आश्चर्य। अब बगल में लखन जी खड़े। पूछा अम्मा ये बताई है, हमारे अम्मा बताई है। सोच रहा किसी का तो नाम ले, यू के आए बताओ अम्मा, यू के आए। कहा बताई बिटुआ के आए? कहा बताओ। वह हो जे का मेघनदवा बाण मारिस रहा है, बोलो जय श्री राधे। अब चलो घरे चलो। अम्मा नाम ना लीन, घरे वापस आएगी। अब उसकी पत्नी ने पूछा का तुम्हारी अम्मा नाम लिहिन? कहीं नाए लिहिन, कहीं रावण ले लिहिन, मेघनाद ले लिहिन, लेकिन भगवान राम के नाव नाए लिहिन। कहीं बहुत कर्री खोपड़ियां तरी है ना मरी है, तब बताई थे ये बात। ये राम जी का नाम नहीं। अब कुछ दिन के बाद बूढ़ा चल बसी। तो बहुरिया को बड़ा डर लगता कि ऐसा लगता है कि अम्मा लौट आई ही घरे। तो बार बार कहे कि सुनो जी, तुम्हारी अम्मा का बहुत चिड़ैया बन के बोलत थी। हम जब वो रसोई में वो खाना बनाई, भोजन बनाई तो हमका दिखाई देती। कहीं तुम हमारी अम्मा का यहाँ छोड़ी हो ना ना। कहीं एक काम करो, तुम्हारी अम्मा जियत पहिया तो नाम नाए लीन, अब मरी गई है तो इनकी जो अस्थियों की राख है वो कल ले जाओ गंगा मैया तारी आओ। और सुनो तुम्हारी अम्मा चंट बहुत है, बोलो जय श्री राधे। ये ले मटकी संभाल के ले जाओ। मटकी में ही वो राख थी। इसने कहा हम सीधे हरिद्वार जाएंगे। और देखो ये मटकी लेके चला, बेचारा बैग पकड़े रहा, हरिद्वार के लिए निकला। और इसका दिमाग कुछ खराब हुआ, ये चला गया दिल्ली। वहां इसका मित्र रहता था, इसने सोचा मित्र से मिला। मित्र ने कहा चलो चांदनी चौक घुमा लाए। चला गया चांदनी चौक। यहाँ अम्मा अकेले बैग में बैठी और अम्मा अपन काम करे लगी। उसकी जो मित्र की पत्नी थी, कभी कभी बहनों की थोड़ी सी आदत होती ना ताक झांक करने की, बैग खोल दिया और देखा लाल कपड़े में मटकिया भरी धरी। अब वो का लगा कि यूं तो कोनो करावा है, तो मटकिया उठाई
और ले गई अम्मा के यहाँ नालम डाई आई, बोलो जय श्री राधे। नालम यहाँ तरी गई अम्मा। अब जब नालम पहुंच गई, ये आया फटाफट इसने बैग उठाया, हरिद्वार निकला। अब जब हरिद्वार निकला तो वहां देखिस, बैग खोलिस तो बैग में से अम्मा तो 9-2-11, बोलो जय श्री राधे। अब ये घर पे डरते डरते फोन किया, हेलो। पत्नी बोली हाँ बताओ। कहीं सुनो, कहीं पहले तुम बताओ हमरी एक बात, तुम्हारी अम्मा तरी गई डायो गंगा माँ? कहीं ना अम्मा तरी ना, अम्मा भाग गई, बोलो जय श्री राधे। अम्मा भाग गई, कहा भाग गई? कहीं हम तो बैग सही धरे रात में, लेकिन हिया चैन खोले तो अम्मा गायब है। अम्मा है ना, अम्मा का करी? कहीं तुम लौट जाओ, लौट जानत रहन कि तुम और तुम्हारी अम्मा एक कई जैसे हो, तुमसे कछु ना हो से कछु। लौट गया घर। अब इसने अपने बेटे का विवाह किया, नई बहू आई तो वो पूजा पाठ करती थी उसकी सास। तो इसने कहा कि सुनो एक काम करो, नई बहुरी आए है, एक ले चलो गंगा जी दर्शन कराए ला। रिजर्वेशन होगा, सब लोग बैठ गए ट्रेन में। ट्रेन चल पड़ी हरिद्वार के लिए। अब जब हरिद्वार पहुंचे तो इसने अपनी बहू से कहा कि बिटिया जाओ उधर गंगा मैया पे उस घाट पे नहाओ आराम से। तो वो नहाने लगी और इधर ही अपने पति के पास पहुंची, बड़े हंसते। कहा सुनो सुनो, कहा बोलो। कहा सुनो हमारे साथ ही नहाना गंगा जी में। कहा ठीक है। और फिर जब गंगा जी में दोनों उतरे तो एक डिबिया रखे थी साथ। कहा देखो हम ही जानत रहन कि तुम्हारी अम्मा जिंदे पे तो नाम लिहिन ना है, और तुम लेके गए तो ही भाग गई, तो यही लिए तन्नी एक राख बचाई के डिबियम हम रखे रहे। कहा अच्छा, कहीं अब की हम आए हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी अम्मा भेज दे, बोलो जय श्री राधे। चलो संकल्प लियो और अपनी अम्मा बुलाए के कहो कि हे अम्मा जिंदे पे तू नाम ना लियो, लेकिन अब गंगा मैया हमारी अम्मा का तारो, बेटा करी तो परिणाम अच्छा मिली, करो। डिबिया निकारिन, दोनों जने हाथ लगाइन और गंगा जी में दिन। गंगा मैया हमारी अम्मा स्वीकार कर लो, जिंदप नाम नाय लिहिन, लेकिन अब समाई लो अपने में, बोलो जय श्री राधे। वो अम्मा दूर डिबिया के रूप में बहती चली गई। ये लोग लौट आए घर। कुछ दिन बीता, एक दिन इसकी बहुरिया बहुत सुंदर से तैयार हो रही थी। आई कहीं मम्मी, ओ मम्मी। कहीं हाँ बिटिया बोलो। कहीं मम्मी जब हम गंगा जी नहा रहे थे तो गंगा मैया ने हमरे अचरे मैया हमको कुछ तोहफा दिया है। का तोहफा बिटिया दिखावो? कहीं लाई थे अम्मा। दौड़ के गई, वहां डिबिया फिर वापस आई गई, बोलो जय श्री। अम्मा गई ना, फिर लौटी आई। तो इस कलयुग में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो राम का नाम नहीं लेता वो किसी काम का नहीं है। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो वक्त निकालो, प्यार कर लो राम से। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।